एक्सेल की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्सेल में किसी शब्द का ऑटोफिल या किसी नंबर का ऑटोफिल कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने कॉपी में भी लिख रखा है ताकि मैं आपको पॉइंट वाइज बता सकूं। ऑटोफिल ऑप्शन जो होता है वह होता है कि उस पूरे एरिया को ऑटोमेटिक भर देना। फिल मतलब भरना। जैसे कि मुझे यहाँ सीरियल नंबर की आवश्यकता है, मैंने हेडिंग में भी बना के रखा है। मैं आपको सीरियल नंबर ऑटोफिल करके दिखाऊंगा, डे ऑटोफिल करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ मंथ ऑटोफिल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं यदि 1 लिख दूं, ठीक है, 1 लिखने के बाद ये जो सिलेक्शन वाला हैंडल बन रहा है, यानी कि ये बॉक्स बन रहा है, इसके नीचे राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा स्क्रीन को और जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा छोटा सा डॉट। इस डॉट पे जैसे ही आप जाते हो तो आपको इस तरह का ब्लैक कलर का प्लस दिखाई देता है। यदि मैं इसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे की तरफ खींचूं तो क्या होगा कि ये सेम टू सेम जो भी वर्ड या नंबर या डिजिट उसमें दिए गए हैं वो सेम टू सेम कॉपी होके आ गया है। अब उसके ठीक नीचे एक ऑटो फिल ऑप्शन भी लिखा हुआ आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, बाहर क्लिक नहीं करना है। जैसे मैंने अभी बाहर क्लिक किया तो वो ऑप्शन जनरली हट जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आपने नीचे की तरफ ड्रैग किया, जैसे मैं सेलेक्ट करके वापस से ड्रैग कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ, यहीं से ऑटो फिल के ऑप्शन में आपको जाना है और फिल सीरीज का ऑप्शन चुनना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये तभी फिल सीरीज का ऑप्शन आता है जब कोई नंबर यहाँ लिखा हो। जैसे मैंने फिल सीरीज किया तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से सीरीज वाइज नंबर भर गए। यदि मैं ऐसा ना करूं, सिर्फ मैं 1 और 2 को यहाँ पर लिख लूं, जैसे मैंने 1 लिखा और नीचे मैं 2 भी लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने दोनों जानबूझकर लिखा है। उसके बाद मैं इस तरह से ड्रैग करूं तो मुझे फिल सीरीज वाले ऑप्शन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेल खुद ब खुद समझ लेता है कि मुझे 1 और 2 के बीच में एक एक नंबर का गैप रखते हुए पूरे डेटा को भरना है। इस तरीके से आप सीरियल नंबर ऑटोफिल कर सकते हो। यदि मैं डे करूं, जैसे कि मान लीजिए मैं संडे से शुरुआत करूंगा, संडे के बाद मैं इस तरीके से ड्रैग करूं, यहाँ पे चूंकि ये नंबर नहीं है, अंक नहीं है, तो मुझे फिल सीरीज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जैसे ही नीचे की तरफ इसे ड्रैग करूंगा, मैं देखूंगा कि संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरी की पूरी डेटा सीरीज वाइज यानी कि क्रमबद्ध तरीके से मेरे सामने आ गई है। इसके अलावा मैं मंथ वाला भी ऑप्शन चुनता हूँ। शॉर्ट में चाहे तो आप ध्यान लिख के भी काम कर सकते हो। मैं पूरा मंथ का नाम लिख ही देता हूं ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से बता सकूं। सपोज कि मैंने यहाँ से जनवरी लिख दिया। जनवरी लिखने के बाद जैसे ही मैं नीचे की तरह ड्रैग कर रहा हूं तो यहाँ पर जितने भी ड्रैग करने के बाद सीरीज वाइज जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरीके से फिल होके आ रहा है। आप चाहे तो और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो और नीचे की तरफ आपको फिल करके दिखाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये सिस्टम में ऑलरेडी फीड रहता है या किन चीजों का सीरीज हम बना सकते हैं। देखिए, ये डेटा सिस्टम में फीड की गई है, यानी कि एक्सेल में ये सारी डेटा जो है उसमें फीड की गई है, इसीलिए इस तरीके से सीरीज वाइज वो मुझे डेटा दे रहा है। यदि मैं चाहूं तो खुद का भी एक ऐसा डेटा तैयार करके इसमें रख सकता हूं जिसे मैं सिंपली ड्रैग करूं। यानी मैं चाहता हूं कि मैं 10 अलग अलग लोगों के नाम लिख के डेटा के अंदर फिल कर दूं और मैं ड्रैग करूं तो जैसे मैं राकेश लिखूंगा तो अगला नाम मोहन या घनश्याम, जो भी नाम है मैंने लिख रखे होंगे सीरीज वाइज, वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये आप खुद भी कस्टमाइज इसे कर सकते हो, ये मैं आगे के वीडियो में कवर करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑटोफिल का इस्तेमाल करते हैं। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसे ही कहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रैग करके छोड़ना, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन इसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजों पे इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर्स के रूप में यहाँ पे लिख लिया 1001 और मैं इसे क्लिक करके सपोज मैं यहाँ पे 1002 इस तरीके से लिख लेता हूँ। 2 नंबर्स मैंने दिए, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यानी नीचे की तरफ खींचता हूँ तो ये सीरीज वाइज डेटा को फिल कर देगा। इस चीजों की मदद से आप काफी आसानी से अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो और चीजों को सीरीज वाइज भर सकते हो। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करना मत जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।